नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बात समझने लायक है कि जब फुर्सत के लम्हे हों, आदमी अवकाश में हो, छुट्टी में हो, तो उसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और इसे ही ध्यान में रखकर मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है कि आप इत्मीनान से फुर्सत में सुरक्षित रहकर इस अवकाश में हिंदी साहित्य को भी सीखते रहें। आज का शीर्षक है हमारा रीतिकाल और उसकी विशेषताएं। दोस्तों, रीतिकाल पर यह भाग 3 है। विशेषताओं के कुछ पहलू हम भाग 1 में, भाग 2 में देख चुके हैं, जिनमें से रीतिकाल की श्रृंगारिकता, रीतिकाल में रीति निरूपण तथा रीतिकाल में आचार्यत्व और कवित्व जैसी विशेषताओं को देख चुके हैं। अब अगली विशेषताओं के साथ हम प्रस्तुत हैं। रीति काव्य धारा की एक बहुत बड़ी विशेषता है नीतिपरकता। दोस्तों, नीति से नैतिकता और नैतिकता सामाजिक नियम, समाज की रक्षा, समाज की मर्यादा को ही नैतिकता कहते हैं। रीतिकालीन कविता में नीति परकता को ध्यान में रखकर कई रचनाकारों ने पद रचे, जिनमें वृंद कवि, गिरधर कवि, बैताल कवि और रचनाकार बिहारी ने भी कुछ नीति परक पद रचे। समाज की शिक्षा के लिए, समाज को लोक आचरण, लोकाचार की सीख के लिए जो कविताएं रची गईं, उन्हें ही नीति परक पद कहे गए। इसीलिए उन्हें सुक्ति, सुंदर उक्ति, सुक्ति भी कहती हैं। दोस्तों, आलोचकों ने यह माना कि यदि रीतिकाल की रचनाएं नीति परक पदों की रचना भी कर रही थी, उनमें नीति परक पद भी थे, तो फिर यह कहना कि रीतिकालीन रचनाएं समाज से कटी हुई हैं उचित नहीं है। उनमें सिर्फ सामंती दरबारी प्रयोजन को ध्यान में रखकर कविताएं लिखी गईं, यह तर्कसंगत नहीं। अर्थात रीतिकालीन कविताओं में कहीं न कहीं जन संवेदनाओं या समाज की परवाह भी दिखाई पड़ती है, और इसी का प्रमाण है नीति परक पदों की रचना। कवि वृंद और गिरधर कवि ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। जजिया जैसे अमानवीय कर वृद्धि पर भी इन्होंने नीति परक पद लिखे। वृंद ने लिखा, गाम गाम धाम धाम, जजिया को धूमधाम। वृंद कवि ने समाज को शिक्षित करने के लिए, मानवीय व्यवहार सिखाने के लिए कई पदों की रचना की, जैसे बिन स्वार्थ कैसे सहे को करुए बैन, लात खाए पुचकारिये जो हो दुधारू धैन। हम लोग आम बोलचाल में इसे ही कह लेते हैं, दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। वास्तव में ये पद वृंद कवि का है। लात खाए पुचकारिये जो होए दुधारू धैन, बिन स्वार्थ कैसे सहे को करुए बैन। कवि वृंद ने लिखा, रस अनरस बूझे न कछु, पढ़े प्रेम की गाथ, बिच्छू मंत्र न जानई, सांप पिटारे हाथ। हम लोग इसे ही आम बोलचाल में कहते हैं कि बिच्छू का मंत्र जानता नहीं, चला है सांप के पिटारे में हाथ डालने। ये रचनाकार समाज को शिक्षित ही नहीं कर रहे थे, लोक आचरण, लोक व्यवहार, लोक मर्यादा और नैतिकता का भी पाठ पढ़ा रहे थे। गिरधर कवि ने तो नीति परक पदों के लिए अलग से छंदों का ही गढ़ना शुरू किया, अलग से छंद गढ़े। यह माना गया कि उन्होंने दोहा और सोरठा के मेल से कुंडलियां छंद की रचना की। सोरठा दोहा का ठीक उल्टा होता है। लिखते हैं गिरधर कवि कि लाठी में गुण होत है सदा राखिए संग, गहिरा नदी नारा जहां तहां बचावे। आप समझ सकते हैं कि ये पद कितने काम के थे। फिर लिखते हैं गिरधर कवि कि आटा पे आटा घटे, घटे दार पे दार, कबहू घीव में घीव घटे तो हुए हैं पुनि पुनिरार। घरेलू झगड़ों पर भी नीति परक पद रच रहे थे।
दोस्तों, दरबारी परिवेश जयपुर के दरबारी घराने में रहकर भी कवि बिहारी लाल ने कई महत्वपूर्ण नीति परक पद रचे, जैसे नर अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जेते वै नीचे चले त्यों त्यों ऊंचो होए। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। संस्कृत में नीति परक पद बहुत पहले से लिखे जा रहे थे। आपने नीति शतकम का नाम सुना होगा, भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य में कबीर और रहीम जैसे रचनाकारों ने भी इसकी शुरुआत की थी, परंतु रीति काल में नीति परकता न केवल एक प्रवृत्ति बन करके आई, बल्कि साहित्य की धारा बन करके आई, या यूं कहें कि रीतिकालीन दरबारी रचनाकारों ने नीति परकता को मूल रूप में स्थापित करने का काम किया। नीति से नैतिकता, नीति से नियम, नियम यानी विधि, विधि से विधान, जो समाज को विधान सिखाए, समाज को नियम आचरण सिखाए, ऐसे पद को ही नीति परक पद कहते हैं। दोस्तों, रीतिकालीन साहित्य की अन्य विशेषताओं में भक्ति है। बिहारी जैसे कवियों ने भक्ति परक पदों की रचना की। पिछले वीडियो में हमने देखा था, कुछ और बातों को समझें। रीतिकाल के रचनाकार क्या वास्तव में भक्ति परक पदों की रचना कर रहे थे? तो इसका दो उत्तर है। एक तो हाँ, कर रहे थे, और दूसरा उत्तर कि इनकी भक्ति कहीं ना कहीं आध्यात्मिक न होकर श्रृंगारिक थी। भक्ति काल की 4 शाखाएं थी: संत धारा, सूफी धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। यदि रीति काल में देखें तो इन चारों धाराओं के परवर्ती रूपों का विस्तार हुआ। संत धारा की परवर्ती संत धारा रीति काल में ही विकसित हुई। दरिया साहब मारवाड़ वाले, दरियादास बिहार वाले, रमजूदास, पलटूदास, सहजोबाई, ऐसे कई संत रचनाकार थे जिन्होंने परिभाषाएं बदल दी। दरिया साहब मारवाड़ वाले नारी को माया नहीं मानते, पूर्ववर्ती संतों की तरह। कबीर आदि संतों ने नारी को माया माना था, लेकिन परवर्ती संत दरिया साहब जैसे संत नहीं मानते कि नारी माया है। ये हठ योग की बात करते हैं, कुंडलिनी जागरण और योग साधना की बात कर रहे थे। लिखते हैं कि मात पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। समझिए, शून्य चक्र, अनहद नाद, इन सब की बात करते हैं, लेकिन नारी को माया नहीं मानते। लिखते हैं दरिया साहब, नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोस, मूरख राम बिसारी करी ताही लगावे दोष। समझिए दोस्तों कि रीति काल में भी भक्ति काल की धाराएं प्रवाहित होती रहीं। 4 शाखाएं, संत धारा, परवर्ती संत धारा के रूप में। ऐसे ही सूफी धारा, परवर्ती सूफी भी रीति काल में दिखे। परवर्ती सूफियों में चर्चा की जाती है शेख निसार की, कासिम शाह की, ईश्वरदास की, नूर मोहम्मद की। हालांकि ये परवर्ती सूफी रचनाकार पूर्ववर्ती सूफियों की तरह, जायसी आदि सूफियों की तरह उदार नहीं थे, उतने समन्वयवादी नहीं थे। इसलिए नूर मोहम्मद ने लिखा अनुराग बांसुरी एक रचना लिखी जिनमें कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए लिखा कि बेशक हम हिंदी में कविता लिखते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम हिंदू धर्म से जुड़ गए। उन्होंने इस बात को लिखा, क्या लिखा कि काजो भाषा बहुते भाख्यों, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, जानत है वो सिरजनहारा, जो कछु मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, मैं तो हिंदू धर्म पे लात भी नहीं लगाता। काजो हिंदी बहुते भाख्यों, यह अलग बात है कि मैं हिंदी में अपनी रचनाएं लिखता हूँ। इसका अर्थ परवर्ती सूफी धारा भी यहाँ देखी गई, लेकिन उसका स्वरूप उतना उदार नहीं रहा। दोस्तों, राम काव्य धारा की भी परवर्ती शाखा आई, जिसे आप लोग रसिकोपासना के नाम से जानते हो।
राम का आध्यात्मिक रूप, राम की आध्यात्मिक मर्यादित छवि यहाँ खंडित हो गई और राम अब रसिक के रूप में दिखाई पड़ने लगे। दो शाखाएं रसिकोपासना की विकसित हुई, स्वसुखी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय। अब समझिए, राम को पति मान करके साधना की जाए, स्वयं को सीता मानकर राम की उपासना की जाए, या सीता की सखी मानकर, यानी जीजा साली का संबंध अब उजागर हुआ तो हंसी ठिठोली। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, उसके नीचे सोए राम लला का अलबेली सरवा, सरवा यानी साला। ऐसे ही कृष्ण धारा में भी माधुर्योपासना बढ़ती गई। कृष्ण छैल छबीले रूप में दिखाई पड़ने लग गए। पद्माकर जैसे कवियों का विस्तार हुआ, रीतिकाल में इन्हें और प्रसार मिला। जहां कृष्ण को नंग धड़ंग कर देने को गोपियां ठिठोली मानती हैं। फाग की भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। छीनी पीतम्बर कमर ते सुविधा देई, मेड़ी कपोलन रोरी। कृष्ण के कमर से पीताम्बर खींच लेती हैं, उन्हें नग्न कर देती हैं। गालों में अबीर को, गुलाल को मल कर मुस्कुराती कहती हैं, हे लला हिम्मत हो तो फिर खेलने आना होली। तो एक तो भक्ति काल की परवर्ती शाखाएं रीति काल में चल रही थी, लेकिन बिहारी जैसे रचनाकार भी थे जो भक्ति परक पद लिख रहे थे, परंतु वास्तव में उसमें भक्ति ना होकर वह पद श्रृंगारिक पद थे। इसलिए आचार्य भिखारी दास जैसे आचार्यों ने या कवियों ने लिख दिया, आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। कि हमारी तरह रीतिवादी मानसिकता के लोग ही इन पदों को समझ सकते हैं, अदरवाइज आम आदमी को लगेगा कि ये भक्ति परक पद है। क्यों? दरबारी परिवेश था, अन्य पुरुष शैली में राधा और कृष्ण के बहाने ये श्रृंगारिक पद लिख रहे थे। आम जनता को लग रहा था कि ये पद भक्ति के हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुती हुई। जरा समझिए, मैया राधा तो बरसाने गांव की थीं, लेकिन बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों ने राधा को नागरी बताया। चतुर चंचल, शहर की रहने वाली, नगर की रहने वाली, राधा तो गांव की थी, मैया राधा। यानी दरबारी परिवेश में भक्ति को माध्यम बनाकर, सामाजिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए कवच बनाकर इन रचनाकारों ने राधा कृष्ण के सिर्फ नाम का प्रयोग किया। देखा जाए तो इन पदों का गूढ़ अर्थ कुछ और था। ये पद आध्यात्मिक नहीं थे, ये तो श्रृंगारिक पद थे। दोस्तों, रीतिकालीन कविता की एक अन्य विशेषता है वीरता। आदिकालीन साहित्य में भी वीरता थी और रीतिकालीन साहित्य में भी वीरता। जोधराज, कवि सूदन, माथुर चौबे, भूषण जैसे कई रचनाकार रीतिकाल में वीरता परक पद रच रहे थे। इन रचनाकारों ने वीरता को एक नया आयाम दिया। यह माना गया कि भूषण जैसे रचनाकार ने आदिकाल की वीरता की जगह रीतिकाल में वीरता को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। पहली बार भूषण की कविता शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायकों के द्वारा कहीं ना कहीं हिंदूवादी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है। अब आप कहेंगे तब तो यह सांप्रदायिकता है। ना जी ना, चूंकि उस समय मुगल, अफगान, तुर्क आक्रांता थे। ऐसे में उनके आक्रमणों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ यदि शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायकों की प्रशंसा की जाए तो उसे आप सांप्रदायिक पद नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उसमें हिंदू जातीय अस्मिता है, राष्ट्रीय गौरव है। 3 बेर जो खाती थी सो 3 बेर अब खाती है, भूषण का अत्यंत चर्चित पद है। उनकी रचनाएं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी एक ऐसी वीरता का गठन करती हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए पृष्ठभूमि का काम करती हैं।
कुछ बातें समझ में आ रही हैं। दोस्तों, रीतिकाल की कविताएं प्रबंधात्मक न होकर मुक्तक थीं। क्यों? शासकों सामंतों को बृहत रचना से कोई मतलब नहीं था, छोटे छोटे पदों से उनका मनोरंजन करना ही मुख्य था। ऐसे में दोहा जैसे मुक्तक छंदों का अधिक प्रयोग हुआ। ये शासक सामंत सिर्फ मनोरंजन, भोग विलास को महत्व दे रहे थे, इसीलिए छोटे छोटे पद। और तब कहा भी गया कि बिहारी की कविता मुक्तक में प्रेम तलैया, गागर में सागर है। 2 पंक्तियों में 8-8, 10-10 कार्य व्यापारों को उन्होंने भर के शासकों का मनोरंजन किया। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही संवाद। समझिए, मुक्तक शैली की कविता जिसकी भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा थी, अलंकारिक ब्रज भाषा थी। चूंकि दरबारी परिवेश था रीति काल का, इसलिए भाषा अलंकारिक थी। कविता प्रदर्शन की वस्तु थी। कविता में अलंकार को सौंदर्य धर्मी बनाकर परोसा गया, सजावट की वस्तु बनकर के आई कविता। आलोचकों ने लिखा कि रीतिकालीन कविता दरबारों में मानो अभिसारिका, अभिसारिका कहते हैं सज संवर कर अपने पति या प्रेमी के इंतजार में जो नायिका बैठी हो। तो रीतिकाल की कविता दरबारों की अभिसारिका बनी हुई थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगली बातों के लिए अगले वीडियो को देखना न भूलें। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।